एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 1 नाइट बिफोर एग्ज़ाम है। आप लोगों को सिर्फ 6 घंटे देने हैं और अपनी आराम से हर एक टॉपिक को आप लोगों को कितना टाइम देना है कितना नहीं देना है, क्योंकि देखिए मैंने इसी से रिलेटेड टॉपिक लिस्टेड करके रखे हुए हैं जो टॉपिक हमारे लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। मोस्टली अगर इसी तरीके का पैटर्न आता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम्स का पैटर्न एनालिसिस करके देखा गया तो मोस्टली इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए और अच्छे आराम से आप लोग पास हो सकते हो। जो कि मैं ये इनमें से लिस्टेड करके रखा हूँ। न्यूमेरिकल भी है इसमें मैंने, और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं और प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लिस्टेड करके रखे हैं। और हर एक क्वेश्चंस में आप लोग कितना टाइम देना है मैंने यहाँ पे भी बता दिया कि कितना 10 मिनट 30 मिनट देना है और कितनी यूनिट में कितना टाइम लग रहा है और किस यूनिट को पहले आप लोगों को कंप्लीट करना है, तो ये मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए चलते हैं। पहला यूनिट है जिसमें आप लोग को 1 घंटा देना है। इसमें लिमिटेड ही टॉपिक्स हैं, क्योंकि पहली यूनिट में आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2 से 3 न्यूमेरिकल हैं जो 100% हर साल उससे आप लोगों को पूछे जाते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आप प्रैक्टिस कर लेना। अब बेसिक वाला जो पार्ट आता है केबीएल केसीएल, इससे रिलेटेड भी कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है। आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज क्या होते हैं, इसमें ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं और हमारा है जो कि मैं इसमें 10 मिनट लगेगा आपको। जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है मैथ्स एनालिसिस और नोडल एनालिसिस में आप लोगों को 30 मिनट्स देने हैं और जो मोस्टली सभी के 4 एग्जाम्पल आप लोग लगा लेना या फिर देख लेना। इससे हर एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है न्यूमेरिकल से। दोनों में से दोनों के एक न्यूमेरिकल आ जाए सेक्शन बी और सेक्शन सी में, तो इससे आप लोगों को 100% एक क्वेश्चन 7 नंबर का आने वाला है। लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट क्या होता है, बाईलेटरल और मतलब जो एक लेटरल वाला जो है वो देख लेना क्वेश्चन। वो मैंने यहाँ लिस्टेड नहीं किया। इसमें 20 मिनट्स लगेंगे आप लोगों को। तो ये आप लोग की यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब यूनिट 2 में चलते हैं। यूनिट 2 में थोड़ी सी लेंथी यूनिट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं आप लोगों को अगर आप लोग इसमें पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो इसमें छोटे छोटे से चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा दी गई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लिस्टेड किए गए थे, जो मतलब प्रॉपर हैं, जो इसी से हर साल क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी से आएंगे, जिस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। जो इलेक्ट्रिकल का पेपर होता है, पावर फैक्टर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है और मेथड क्या होने वाला है। तो ये है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक न्यूमेरिकल इससे बनेगा, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। इससे क्वेश्चन हर साल आता है। अगर आप लोग पेपर उठा के देख लेंगे तो ये क्वेश्चन 100% आया हुआ है। एवरेज पावर क्या होती है, इसमें प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एवरेज पावर में निकालना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब रेजोनेंस सीरीज़ है जो कि आरएलसी सर्किट है। 3 फेज रिलेशन है जिसमें स्टार और डेल्टा। देखिए स्टार और एक डेल्टा से एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। आप लोग लिख के ले लो, स्टार डेल्टा और स्टार 3 फेज रिलेशन वाले में स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार ट्रांसफॉर्मेशन और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से एक न्यूमेरिकल यूनिट 2 में 100% आएगा और आरएलसी सर्किट से भी। तो ये क्वेश्चन है हमारे। ये थोड़ी सी लेंदी यूनिट है। अगर आप लोग को टाइम टेकिंग लग रहा है तो ज़्यादा, तो इस यूनिट को थोड़ा सा बाद में पढ़ लेना, क्योंकि इसमें 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। अब यूनिट 3 में चलते हैं। यूनिट 3 में भी आप लोग का 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़े से लेंदी टॉपिक्स हैं ज़्यादा, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें ज़्यादा दी गई हैं। 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, क्योंकि 2 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिलेटेड आ सकते हैं। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इन्हीं तीनों को पढ़ लोगे और कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोग आराम से लिख देना। लॉसेस क्या होते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है। अब वर्किंग के ट्रांसफार्मर की बतानी है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो लोड और लोड ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड फेजर डायग्राम आप लोग को बनाना है, जो कि आप लोग को दिया होगा। नो लोड और लोड के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन फेजर डायग्राम। अब ईएमएफ इक्वेशन थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। अगर आप लोग इन टॉपिक को कर लेंगे, अगर इसमें आप लोग के पास टाइम है ईएमएफ इक्वेशन, तो तभी तैयार करना, क्योंकि मैंने इसे मेंशन कर दिया, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर ये नहीं बताया आपने। तो ईएमएफ इक्वेशन आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अच्छी खासी, तो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। ईएमएफ इक्वेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये भी टॉपिक आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं यूनिट 4 में। इसमें भी 1.5 घंटा लगेगा आप लोग को पढ़ने के लिए, क्योंकि वर्किंग मोटर्स के है। इसमें टॉर्क स्लिप है, वर्किंग ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टॉर्क स्लिप से भी रिलेटेड क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आप लोगों के, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइज जनरेटर और सिंक्रोनाइज मोटर, दोनों के प्रिंसिपल बताने हैं और ऑपरेशन बताने हैं, क्योंकि एटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंक्रोनाइज मोटर। डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन बतानी है ठीक है। और सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन, एक सेल्फ स्टार्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप लोग एक बार देख लेना।
जो कि टॉर्क स्लिप है, डीसी मोटर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, सिंगल फेज मोटर का रिलेटेड है जो कि सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ये क्वेश्चन आटमोस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसमें लगेगा। अब बात करते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आप लोगों को 30 मिनट लगेगा, तो पहली यूनिट और यूनिट 5 पहले कंप्लीट कर लेना और फिर यूनिट 4, तो ये 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आप लोग सेकंड और थर्ड पे जाना, थर्ड पे सबसे लास्ट में सेकंड यूनिट पे जाना, क्योंकि वो थोड़े से टाइम टेकिंग है। थर्ड यूनिट में लिमिटेड टॉपिक हैं, ट्रांसफार्मर अगर कंप्लीट कर लोगे तो 7 आराम से 9 नंबर आराम से आ जाएंगे। रिलेटेड मोटर्स भी कंप्लीट कर लोगे तो वहाँ से भी 7 नंबर 9 वहाँ से आ जाएंगे। अब लास्ट वाली यूनिट से 14 नंबर 16 नंबर आराम से कोई नहीं रोक सकता। बस बार क्या होता है 2 नंबर में लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग की नेसेसिटी क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं। अब बात करते हैं इनमें से 100% 3 टॉपिक पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 4 भी पूछ लिए जाते हैं। एमसीबी बताओ, एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, एसयूफी क्या होता है। और अर्थिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा, टाइप्स क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं। और बैटरीज से, और बैटरीज तो आती है हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और केबल का डायग्राम है, जो कि केबल का पूरा आप लोग को डायग्राम बनाना होगा। अगर आप लोग डायग्राम बना लेंगे तो प्लस पॉइंट आप लोग को मिलेगा। तो ये लिमिटेड टॉपिक हैं, आप लोग को 5 से 6 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। 1 नाइट बिफोर द एग्ज़ाम है, आराम से देना गाइस। ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।